प्रॉपर्टी है वो इसके नॉर्मल से हम डिफाइन करते हैं। इस प्लेन पर नॉर्मल ये है और इस प्लेन पर नॉर्मल ये है। अगर मैं एंगल बिटवीन द प्लेन निकालना चाहता हूँ तो मुझे एंगल बिटवीन द नॉर्मल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल कब निकलता है जब तो रेखाएं आपस में कटती है। तो अगर मैं इस प्लेन को ऐसे घुमाऊंगी कि आप देख रहे हैं नॉर्मल है, और अब इसके उसमें देखिए जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स है ये है ना, और इतना ही एंगल आपको यहाँ पर करना है। एंगल बिटवीन जैसे ये चेंज को बढ़ा हुआ तो आपको एंगल भी चेंज करना चाहिए। तो ये आपको छोटा होगा आपका एंगल कम करो, ये एंगल आपका छोटा हुआ तो ये एंगल यहाँ पर क्या हो गया छोटा, ये एंगल N1 ये है और N2 ये है। तो उस केस में अगर मैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स निकालूंगा तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकल जाएगा। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब जैसे देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये एंगल चेंज हो रहा है, तो ये एंगल भी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये एंगल भी चेंज हो रहा है। तो ये N1 था और ये आपका क्या था N1 कैप और N2 क्रॉस के चक्कर में N1 कैप डॉट N2 कैप लो तो ये कुछ क्या रहेगा मॉड ऑफ N1, चलो कैपिंग होती है N1 और N2 ले लीजिए आप भी, मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2 कॉस ऑफ थीटा, N1 डॉट N2 इक्वल्स मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2 कॉस ऑफ थीटा। N1 N2 आप समझ रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स N1 डॉट N2 और मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2। अब कभी वो अधिक कोण होगा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव आएगा ना, तो निगेटिव ना आए तो न्यूनतम को दिखा सकते, क्योंकि दोनों केस में दोनों केस में ये मॉड जैसा आपका कॉस ऑफ 30 कितना होता है √3/2, कॉस ऑफ 180 माइनस 30 कितना होता है -√3/2, ये तो होता है 150 नहीं हुआ, कौन 150 होना कितना हुआ। तो अगर हम मॉड लें दोनों केस में तो क्या हो जाएगा, दोनों केस में मॉड √3/2, चाहे निगेटिव कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव कर। तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स को कैसे निकालते हैं, इनके नॉर्मल्स के बीच के एंगल को निकाल देते हैं, आपको इनका मॉड कर देते हैं तो हमको यूनिकॉर्न जो है प्राप्त हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। आपको इक्वेशन निकालिए, इसमें बिंदु आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल की पूरी प्रॉपर्टी किस पर, उसके नॉर्मल प्लेन की पूरी प्रॉपर्टी उसके नॉर्मल पर डिपेंड करती है। तो हम देखिए ये इक्वेशन मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी डी थी, कितनी डी थी, और इसमें कोई बिंदु मान लीजिए अगर एक बिंदु आर मान लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए तरह से पूछ कर है, इसका कितना हो गया आर हो गया, तो ये वैसे कितना हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप, ये आर हो गया, ये आपका कितना है 0 0 0 यहाँ पर है 0 0 0 ये है, ये इस पर क्या है नॉर्मल है, और ये कितना है आपका डी है, इसकी लंबाई कितनी है नॉर्मल डी है, तो ये वेक्टर कितना हो गया dn क्या है कितना हो गया dn, और ये वेक्टर कितना हो गया, ये वेक्टर कितना हो गया आपका यहाँ वेक्टर r, ठीक है, ये वेक्टर आपका r है, ये वेक्टर कितना है, तो ये वेक्टर कितना हो गया यहाँ से r माइनस dn क्या r माइनस dn, और इस वेक्टर पर ये वेक्टर नॉर्मल है, तो r माइनस dn क्या डॉट n इक्वल क्या हुआ 0, ये डॉट भी इक्वल नहीं चाहिए ना, इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैसे होगा, तो dn क्या क्लियर बात है, दूसरा कौन सा था r माइनस
dn कैप डॉट dn कैप बराबर 0 डॉट, तो कितना हो जाएगा r डॉट dn कैप माइनस डी स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप बन जाएगा बराबर 0, तो r डॉट एन कैप बराबर ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है, इक्वेशन ऑफ अ समझ लीजिए। ये पॉइंट आपने यहाँ पर कोई पॉइंट क्या लगा, ये था, यहाँ पर कोई पॉइंट ये है, आपने कर लिया, तो ये रास्ता कितना हो जाएगा, तो r माइनस a डॉट ये रेखा पर ये रेखा क्या होगी डॉट dn कैप या n कैप भी डालो बराबर 0, ठीक है। तो r डॉट n कैप माइनस a डॉट n कैप बराबर 0, तो r डॉट n कैप बराबर a डॉट n कैप। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है जब आपको एक पॉइंट इसमें दिया हुआ होता है। अगर मान लीजिए इस पर दो पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट जो एक बिंदु जो एक रेखा पर नहीं है, ऐसे नहीं हो, यहाँ पर देखिए इसको सेव कीजिए, मान लीजिए आपको ऐसे, मान लीजिए आपको ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो आप इस वेक्टर को निकाल सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए, ये बी सी है तो बी माइनस सी, तो बी माइनस ए ये वेक्टर हो जाएगा और बी माइनस सी वेक्टर या सी माइनस बी ये वेक्टर हो जाएगा, क्लियर बात है। अब ये वेक्टर अगर मैं बी माइनस सी डॉट क्रॉस सी माइनस बी करूंगा तो मुझे क्या वेक्टर मिलेगा, तो बी माइनस सी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी, सी माइनस बी डॉट क्या करो, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस बी वाला वेक्टर हो गया, और इसमें एक बिंदु आपको लगा था तो इसमें आर माइनस ए हो गई, आर माइनस डॉट आर माइनस ए बराबर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। कब जब 3 करने में आपको क्या